कुंती पुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया महाराज। अर्थात युद्ध अब होकर ही रहेगा। और हे संजय, मैं इस युद्ध का परिणाम भी जान गया। इसलिए अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। जब रथ ही ना होगा तो सारथी रखकर क्या करूंगा? यदि ये महाराज का आदेश है तो मैं अवश्य इसका पालन करूंगा, किंतु मैं महाराज को त्यागना नहीं चाहता। निष्काम सेवा करना चाहते हो, करो, ना जाओ। ये बताने के लिए ठहर जाओ कि अर्जुन का पहला बाण किसे लगा। मुझे यह सूचना देने के लिए ठहरे रहो कि मेरे शूरवीर पुत्र वीर गति को कैसे प्राप्त हुए। क्या युद्ध आरंभ हो गया संजय? मेरा प्रिय दुर्योधन तो युद्ध के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा होगा। जी महाराज, वे व्याकुल इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान नहीं संजय, यदि उसे इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान होता तब भी वो युद्ध के लिए व्याकुल होता। वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय युद्ध के परिणाम से प्रभावित नहीं होते। यदि आप नेत्रहीन न रहे होते तो क्या आप इस युद्ध में भाग लेते महाराज? तुम्हें यह निर्दयी प्रश्न नहीं करना चाहिए था संजय। मेरा प्रिय दुर्योधन मेरी ही महत्वाकांक्षा के वृक्ष का फल है, किंतु मैं कदाचित ये युद्ध ना होने देता। और यदि युद्ध ना टाला जाता तो इसका प्रयत्न करता कि युद्ध के लिए पांडुपुत्र आगे आए। किंतु वासुदेव ने मेरी एक न चलने दी। तुम इस धोखे में ना रहना संजय कि यह युद्ध मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच में हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच में हो रहा है। यदि आप ये भी जानते हैं महाराज, तो युद्ध रोक क्यों नहीं देते? मैं क्षत्रिय हूं संजय, रणभूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। मेरी वास्तविकता से मेरा ये अंतिम और निर्णायक युद्ध है। हो जाने दो ये युद्ध। हस्तिनापुर के विषय में सोचिए महाराज। हस्तिनापुर के विषय में क्यों सोचूं मैं? क्यों? हस्तिनापुर ने मेरे विषय में कब सोचा है? उसने तो मेरा ये अपमान भी चुपचाप देख लिया कि मैं राजा बनकर राज नहीं कर रहा, अपने अनुज का प्रतिनिधि बनकर राज कर रहा हूं। क्या तुम्हें किसी ज्येष्ठ भ्राता का ऐसा अपमान याद है? हस्तिनापुर को भी तो मेरे साथ होने वाले इस अन्याय का कुछ मोल तो चुकाना चाहिए। ये सौदा सबको महंगा पड़ेगा संजय, मुझे भी और वासुदेव को भी। पांडवों को जितने भी घाव लगेंगे वो वास्तव में उन्हीं को लगेंगे। जो विदुर होता इस समय तो अपनी नीति का कोई अचूक वाण अवश्य ही चला देता मेरी ओर।
परंतु अब युद्ध में इतना विलंब क्यों हो रहा है संजय? महाराज कुमार भी गंगा पुत्र से यही प्रश्न कर रहे हैं महाराज। पितामह, हम लोग कब तक यहां खड़े खड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते रहेंगे? जब तक मैं युद्ध के आरंभ का शंख न बजाऊं पुत्र। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बजाते क्यों नहीं युद्ध के आरंभ का शंख? जब दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हो गई हैं पुत्र, तो युद्ध तो निश्चित ही है। जब क्षत्रिय रणभूमि में आ जाते हैं तो या तो वो विजय श्री का प्रसाद पाते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस रणभूमि में भी यही होगा पुत्र। परंतु अभी आंखें झपकाए बिना रणभूमि के मध्य में निहारते रहो पुत्र, निहारते रहो। यह हमारी आंखों का सौभाग्य है कि वो ये दृश्य देख पा रही हैं। कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी। यह हमारे कर्णों का दुर्भाग्य है पुत्र कि हमें उस वार्तालाप का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। हे पुत्र, यदि पवन का एक झोंका मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे, तो मैं उसे अपने सारे शुभ कर्मों का फल दे दूं। मुझे आज पहली बार अपने गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं विधाता से पूछूं कि हे विधाता, मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हूं? मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हूं? अरे पितामह, यह ग्वाला तो अर्जुन से केवल यही कह रहा होगा कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय सोचो, क्योंकि आपके ध्वज तले जो सेना है उसके सामने इनकी सेना भला क्या टिकेगी। और वासुदेव कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो मृत्यु और आत्महत्या का अंतर नहीं जानता। और पितामह, इस ग्वाले ने मेरे साथ भोजन ना करके मेरा जो अपमान किया था, मैं उसे भूला नहीं हूं। ये लीजिए पितामह, इन्होंने अपना रथ अपने शिविर की ओर मोड़ लिया है। अब तो बजाइए युद्ध का शंख। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? यह समझ लो कि मैं अपनी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह न भूलो पुत्र कि यह युद्ध मेरे लिए युद्ध कम और धर्म संकट अधिक है। इसलिए मुझे युद्ध के आरंभ के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने दो। आपने शुभ मुहूर्त क्यों नहीं कहा पितामह? मैं जहां खड़ा हूं पुत्र, वहां से इस युद्ध का शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा। महायुद्ध आगे खड़ा, काल बढ़ाए हाथ, भीष्म विवश हो दे रहे, दुर्योधन का साथ।